नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक कुमार मौजूद है। डॉक्टर साहिब पटना IGIMS में प्रोफेसर एंड HOD है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार। आज हम आपसे बात करने वाले हैं नसों की कमज़ोरी के बारे में। बहुत लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें नस में कमज़ोरी हो गई है, तो ये होता क्या है? यहाँ अब नस की जो कमज़ोरी है, हम लोग का शरीर में जो भी कोई क्रिया, चाहे किसी बात एक जगह से दूसरी जगह जाना, चाहे अगर हम मरीज को छू रहे हैं या कोई दर्द हो रहा है, तो अगर आपका सर में कुछ दिक्कत है और हाथ में दिक्कत हो रहा है, तो जो संचालन जो होता है ट्रांसमिशन सेंसेशन का, वह नस के द्वारा होता है। तो नस जो है गरम, ठंडा या कुछ कट गया, दर्द, ये सबको एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। तो अगर इन नसों में कुछ खराबी हो गया है, तो हम लोग को कभी शरीर में जिस जगह पे खराबी हो गया है वहाँ ठंडा गरम का एहसास कम होगा। कितना बार हम लोग मरीज को देखते हैं कि वो खाना बना रहा है, खाना बनाते बनाते हाथ जल गया और उनको मालूम नहीं पड़ा, या कभी उनका कुछ सब्जी काट रहे हैं, सब्जी काटते काटते हाथ की अंगुली कट गई, उन्हें दर्द नहीं हुआ, जब खून गिरा तो मालूम पड़ा। एक तो नस का कमजोरी का भी लक्षण है कि हाथ पैर में सुनापन हो जाना, दर्द का मालूम नहीं पड़ना, और थोड़ा सा हाथ पैर में झुनझुनी होना, और उस पार्ट का थोड़ा वीकनेस भी हो जाता है और कुछ पार्ट सूख जाता है। जैसे कि एक तरफ जिस हाथ पैर में नस कमज़ोर रहेगा, उधर हाथ पैर पतला हो जाएगा। तो हाथ पैर का पतलापन, उसमें सुनापन होना, झिनझिनी होना, या जिसको हम लोग बोलते हैं टिंगलिंग नमनेस अंग्रेजी में, यह जो है नस की कमजोरी का मेन लक्षण है। और लक्षण जो होते हैं उसका सबसे पहला कारण आपका है कि आपको अगर कुछ भी लगे कि शरीर के एक पार्ट में ऐसा हो रहा है, तो आप डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। और अगर दोनों तरफ हो रहा है तो हो सकता है कि आपको डायबिटीज का भी रोग हो सकता है। इसके अलावा बात करें कि किन्हीं गलतियों की या फिर कई कारणों की, ऐसे देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को बीमारी होती है, उसमें कारण अलग अलग होते हैं, और तो इसके कोई कारण हो सकते हैं? हाँ, हम लोग जो भारत में देखते हैं वो सबसे कॉमन कारण है डायबिटीज, और उसके बाद लेप्रोसी जिसे हम बोलते हैं कुष्ठ रोग, और तीसरा हम लोग देखते हैं कि जो लेडीज में खास करके होता है कार्पल टनल सिंड्रोम, कि जो हम लोग का हाथ है, हथेली में यहाँ पर नस थोड़ा दब जाता है, उन्हें रात के टाइम में बहुत सोने में दिक्कत होता है, झिनझिनाएगा, कपड़ा साफ़ करने में, बर्तन साफ़ करने में। और चौथा है ट्रॉमा, चोट लगने से। और पांचवा जो बच्चा लोग को जो हम लोग कभी कभी सुई पड़ने से वो सुई नस में चला जाता है, तो उनका हाथ कमज़ोर होना, चाहे पैर कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हम लोग डॉक्टर लोग को पढ़ाते भी हैं कि जितना हो सके टैबलेट से काम कीजिए। जहाँ पर टैबलेट काम नहीं कर सकता है, या किसी दवाई ऐसे हैं जिनका टैबलेट नहीं आया है, तो वहाँ पे ही सुई का उपयोग करना चाहिए। या कि अगर आप 1,00,000 बार सुई दे रहे हैं मांस में, तो 1 से 2 बार चांस है कि वह नस में चला जाएगा, जिससे कि आपका हाथ या पैर कमज़ोर पड़ जाएगा। और उसके बाद गठिया जो है, अगर किसी को गठिया है उससे भी नस का खराबी हो जाता है। तो यह सब लक्षण हमें ध्यान में रखना चाहिए, और ये सब रोग। इसके अलावा अगर इलाज पर आ जाते हैं तो इलाज किस तरीके से किया जाता है? जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टरों के द्वारा बताया जाता है कि टैबलेट से ही काम चलाने के लिए, तो इसके अलावा इलाज के दौरान उन्हें किसी तरह के बचाव भी करने की ज़रूरत है? जी, जैसे कि अगर किसी को शुगर है तो शुगर का, अपना डायबिटीज़ का सही तरीक़ा से रेगुलर दवा लें, शुगर कंट्रोल करें। अगर उन्हें लेप्रोसी है तो आजकल इसकी दवाइयाँ जो है केवल सरकारी संस्थान में अवेलेबल है। हम लोग बहुत मरीज को देखते हैं कि प्राइवेट में दिखा लिए हैं और दवा ले रहे हैं, तो उनको प्रॉपर दवा नहीं मिल पाता है। आजकल सरकार लेप्रोसी की जो दवाइयाँ हैं वह केवल सरकारी संस्थान में ही उपलब्ध है, और वो प्राइवेट दुकान में नहीं मिलते हैं। तो लेप्रोसी है तो आप जाके ज़रूर सरकारी जगह पे दिखाएं। तीसरा है कि इंजेक्शन से हो सकता है बचे, ज़रूरत है तो लें, अपना गठिया का रेगुलर इलाज कराएं। और अगर कोई ऐसा मर्द या लेडी हैं जिनको रात में सोने के टाइम में हाथ में झुनझुनी बढ़ जाता है, कपड़ा साफ़ करने के टाइम में, बर्तन साफ़ करने के टाइम में, तो अपना जितने शुगर, डायबिटीज़ सबका जांच कराएं, और
उसका उचित दवा जो भी डॉक्टर दे ले। अगर ठीक नहीं रहता है तो एक तरह का स्प्लिंट आता है जो रात में लगा के सोने से हाथ में ठीक हो जाता है, और उसके बाद नहीं तो फिर प्लास्टिक सर्जन उसको फिर हल्का सा एक छोटा सा चीरा देकर ठीक कर देते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने नसों की कमज़ोरी के बारे में जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो आप अशोक कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ नसों की कमजोरी के बारे में जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।